हेलो स्टूडेंट्स, आज हम धातु के निष्कर्षण का जो टॉपिक पहले पढ़ रहे थे पिछले लेक्चर में, उसी को आगे हम आज जारी रखते हैं। देखिए, इससे पहले मैंने आपको बताया कि धातुओं के निष्कर्षण को जो है इसका अध्ययन जो है आसान बनाने के लिए हम पूरे निष्कर्षण के प्रक्रम को जो है 3 हिस्सों में बांट लेते हैं। पहला हिस्सा वो है जो बहुत ही अधिक सक्रिय धातुओं के लिए प्रयोग किया जाता है, वो हमने अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया। फिर हम बात करेंगे, आज जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो है सक्रियता श्रेणी के मध्य में आने वाले जो धातुएं हैं उनका निष्कर्षण किस प्रकार होता है, उनके अयस्कों का निष्कर्षण किस प्रकार होता है, वो हम समझने का प्रयास करेंगे। तो निष्कर्षण में ये हमारा दूसरा टॉपिक है। चलिए आइए समझते हैं क्या है। देखिए, सबसे पहले तो ये देखिए कि जो सक्रियता श्रेणी है उसके मध्य में जो धातुएं जो आती हैं उनको मुख्यतः ये उसमें है लोहा है, जिंक जिसको आप जस्त कहते हैं, लेड है और कॉपर है। तो ये धातु हैं, और भी हो सकती हैं, लेकिन मुख्यतः हम इनके सहायता से ही पूरे प्रक्रम को समझने का प्रयास करेंगे। तो इसमें मध्य सक्रियता श्रेणी के मध्य में जो धातुएं स्थित हैं वो है आयरन, जिंक, लेड और कॉपर। अब ये प्राय जो धातुएं हैं, मैंने आपको बताया था कि धातुएं या तो मुक्त रूप से मिलती हैं या फिर यौगिक के रूप में। तो ये मुक्त रूप से नहीं मिलती, यौगिक के रूप में मिलती है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि ये धातुएं जो हैं या तो वो सल्फाइड के रूप में उपस्थित होती हैं खनन में जो मिलती हैं, या फिर वो इनके जो अयस्क हैं वो कार्बोनेट के रूप में होते हैं। तो ध्यान रखिए, जो मध्य श्रेणी में जो स्थित हैं धातुएँ, इनके जो तत्व हैं, जिन धातु की बात करें, ये धातुएँ जो हैं ये या तो सल्फाइड के रूप में पाई जाती हैं या फिर कार्बोनेट के रूप में। तो अब होता ये कि हम सबसे पहले जो ये हमारे पास धातु सल्फाइड है, जैसे उदाहरण ले लीजिए, मान लो यहाँ पे ये धातु मैंने ले ली, यहाँ पे लोहा है Fe, तो Fe किस रूप में मिलेगा? FeS, आयरन सल्फाइड। कॉपर की बात करता हूँ तो वो कॉपर सल्फाइड के रूप में मिल सकता है। फिर कॉपर कार्बोनेट के रूप में मिल सकता है, CaCO3। तो या तो ये धातु, मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि ये धातुएँ जो हैं ये ऊपर पट्टी में या तो सल्फाइड के रूप में मिलती हैं या फिर कार्बोनेट के रूप में मिलती है। अब देखिए होता क्या है, सबसे पहले जो धातु सल्फाइड है या फिर धातु कार्बोनेट है उसको हम किस में बदलते हैं? ऑक्साइड में। अब देखिए यहाँ पे एक प्रश्न उठता है और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण है कि धातुओं को जो है उनका निष्कर्षण सीधे ही कार्बोनेट या सल्फाइड से क्यों नहीं कर लिया जाता। हम पहले उनको सल्फाइड मिल रहा है, सल्फाइड को पहले हम ऑक्साइड में बदल रहे हैं, फिर उसको ऑक्सीजन अलग करके धातु में बदल रहे हैं, क्यों नहीं सीधे ही कार्बोनेट से ही या सल्फाइड से ही हम धातु प्राप्त कर लेते। तो इसमें स्टूडेंट्स आंसर जो यहाँ पे ये है कि सल्फाइड और कार्बोनेट की अगर बात करें, हम उसकी तुलना करें ऑक्साइड से, तो ऑक्साइड जो होते हैं धातुओं के, उनसे धातु को प्राप्त करना जो है वो आसान होता है। इसलिए इस प्रक्रम में ये चरण है जहाँ पे हम सल्फाइड और कार्बोनेट को सीधे किसमें पहले बदलते हैं? हम ऑक्साइड में बदलते हैं, ना कि हम सीधे ही कार्बोनेट या सल्फाइड से धातु को प्राप्त करते हैं। तो ये ऑक्साइड में बदलना जो है वो इस प्रक्रम को और ज़्यादा आसान बनाना है। अब देखिए, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सल्फाइड और कार्बोनेट को किसमें बदलेंगे? हम ऑक्साइड में। अब सल्फाइड को और कार्बोनेट को ऑक्साइड में बदलने के 2 तरीके हो सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली, यहाँ पे जैसे पहले हमारे पास सल्फाइड है, ये जिंक सल्फाइड है, तो इसकी हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में से गर्म कर रहे हैं और ये बना रहा है जिंक ऑक्साइड और सल्फाइड। तो हमने यहाँ पे क्या किया स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो जिंक सल्फाइड है, जिंक सल्फाइड को किसमें बदल दिया गया? जिंक ऑक्साइड में। वही हमारा मकसद भी है, मैंने आपको बताया कि सल्फाइड जो है वो ऑक्साइड में बदल दिए जाते हैं। दूसरा आप देखिए यहाँ पे, ये हमारे पास जिंक कार्बोनेट, तो मैंने आपको बताया कि या तो ये सल्फाइड के रूप में पाए जाते हैं, कार्बोनेट के रूप में। तो सल्फाइड को भी हमने ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया तो ये ऑक्साइड में बदल गया। ऐसे ही कार्बोनेट को भी यदि हम ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करेंगे तो वो भी किसमें बदल जाएगा? ऑक्साइड में। तो यहाँ पे 2 विधियाँ आपने देखी, सल्फाइड को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करना और कार्बोनेट को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करना। ये जो पहला प्रक्रम है जहाँ पे सल्फाइड को हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं, इस प्रक्रम को कहा जाता है भर्जन। तो भर्जन में क्या है? सल्फाइड और जो होता है उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। अब बात करते हैं हम दूसरी विधि की, कार्बोनेट और। कार्बोनेट और जो हैं इनको हम ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं, तब वो ऑक्साइड में बदलते हैं। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्बोनेट और को गर्म करना, ये प्रक्रम कहलाता है निस्तापन। तो ये है 2 हमारे पास विधियां आ गई हैं, एक हमारे पास है भर्जन और दूसरा हमारे पास है निस्तापन। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट से क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे खुद भी अंदाज़ा नहीं है कि ये क्वेश्चन जो है
कितनी बार बोर्ड में जो है पूछा जा चुका है आपसे पहले। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम दोनों जो प्रक्रम हैं इनको अंतर के जरिए समझते हैं। पहला हमारे पास भर्जन है। भर्जन में क्या है, यहाँ पे हम सल्फाइड अयस्कों को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं। निस्तापन क्या है, यहाँ पे हम कार्बोनेट अयस्कों को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं। दूसरा अंतर क्या है, अब इसमें देखिए यहाँ पे जो पहला भर्जन था इसमें कौन सी गैस मुक्त हो रही थी, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, और निस्तापन में कौन सी गैस मुक्त हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये दूसरा अंतर बन गया। तो इसमें जो भर्जन है इसके अंदर कौन सी गैस मुक्त हो रही है, सल्फर डाइऑक्साइड, और निस्तापन में कौन सी गैस मुक्त होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये दूसरा अंतर हो गया। तीसरा अंतर क्या है कि ये जो भर्जन की अभिक्रिया है ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रही है। पहला भर्जन है ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रही है, जबकि निस्तापन जो है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में है। और चौथे रूप जो इसमें आप ले सकते हैं अंतर, वो इनके उदाहरण जो है वो लिए जा सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट हमारे पास भर्जन और निस्तापन के बीच में अंतर। और इसमें हमने ये देखा कि किस प्रकार से हम जो है जो मध्यम श्रेणी में आते हैं, यानी कि जो सक्रियता श्रेणी के मध्य में जो धातुएं स्थित हैं उनके अयस्कों से हम उनको ऑक्साइड में कैसे बदलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि जो ऑक्साइड को हम धातु में किस प्रकार से बदलेंगे। वहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया जिसको थर्मिट अभिक्रिया है, थर्माइट अभिक्रिया बोलते हैं, वो उसका अध्ययन हम करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।